चलो देखो इधर, ये थ्योरम जो है ना, देखो तो क्या कहता है 6.8 कहता है एक समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? ए बाबू सब इधर देखो, त्रिभुज कैसा है? त्रिभुज कैसा है? समकोण का समझता है ना? जिस त्रिभुज का एक कोण किसके 90 डिग्री के बराबर हो उसको क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज बोल रहा है ना। तो चलो ठीक है, एक समकोण त्रिभुज जिसमें कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग? कर्ण का वर्ग, दो भुजाओं के कर्ण का वर्ग से दो भुजा के वर्गों का योग क्या होता है? तो पहले हमको कैसा त्रिभुज बनाना है? कैसा बनाना है? तो चलो बनाओ समकोण त्रिभुज। तेरा हो क्या कह रहे? सुनो, ए पहले पहले बोले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है? अगर ये छूटेगा ना तो 5 नंबर घटेगा, छूटेगा तो 5 नंबर, इतना याद रखना, क्योंकि ये हिसाब क्या करेगा परीक्षा में पूछेगा, इसलिए इसको क्या कर दो, MVVI। समझ में आया? देखो क्या कहता है, ABC, एक सॉरी यहाँ नाम नहीं लिया, तुम्हारा जो इच्छा है वही नाम लो। नाम लिया है क्या? लेकिन हाँ एक कंडीशन दे दिया है, क्या? एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? एक समकोण। तो समकोण मतलब एक कोण कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री। इसको कितना डिग्री बना लिया? तो ये A है और ये B है और ये C। तो समकोण त्रिभुज बना। तो समकोण त्रिभुज है, इसमें आगे कर रहा है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। तो याद रखना, समकोण के सामने भुजा क्या कहलाती है? समकोण के सामने भुजा क्या कहलाती है? 8वां चैप्टर जाएंगे ना, 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति, कौन मिति है? सब इसी पर बनेगा, इसलिए यहाँ ध्यान दो। समकोण के सामने भुजा क्या कहलाती है? समकोण के सामने भुजा क्या कहलाती है? इधर देखने बोल रहे हैं ना, समकोण के सामने भुजा क्या कहलाती है? देखो तो समकोण है, जस्ट इसके सामने भुजा क्या कहलाया? ये कर्ण हो गया। क्या हो गया? कर्ण हो गया। जो सीधा खड़ा हो उसको क्या कहेंगे? जो सीधा खड़ा हो उसको क्या कहेंगे? ये लंब हो गया। ये क्या हो गया? लंब। ये क्या हो गया? लंब। और जिसपे आधारित हो उसको क्या कहेंगे? आधार। क्या कहेंगे? आधार। क्या कहेंगे? समझ में आया? तो समकोण के सामने भुजा क्या कहलाती है? जो सीधा खड़ा उसको, जिसपे आधारित हो। किसी को दिक्कत नहीं? किसी को दिक्कत ना? अब हम थोड़ा रचना करते हैं। क्या करते हैं? रचना। तो समकोण जो है बी, जो है बी से लंब डाल देते हैं किस पे? कर्ण पे, AC पर। किस पे लंब डालते हैं? तो इसको क्या मान लिया? डे। क्या मान लिया? क्या मान लिया? क्या मान लिया? किसी को दिक्कत नहीं? तो लिखो, देखो माना कि ABC एक कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री हो तो सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर यही हमको करा। देखो कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है? AC का वर्ग शेष दो भुजा, शेष कर्ण को छोड़ दो, दो का भुजा कौन बचा? AB और भुजाओं के वर्गों के योग के क्या है? दो योग के बराबर। किसी को दिक्कत? रचना हम किया, क्या किया है? कंस्ट्रक्शन। रचना, रचना में देखो क्या किया है। बिंदु B से, कौन है? बिंदु B से AC पर क्या डाला? लंब डाले। अच्छा बताओ, लंब डाले तो ये कितना डिग्री कोण बनाएगा? नहीं बनाएगा? कितना डिग्री बनाएगा?
देखो एक मिनट थोड़ा समझो इसको साबित करने के लिए किसे तो अपना जनता है। एक ये छोटका त्रिभुज लो पहले, हेलो, इसको साबित करने के एक ही तरीका याद रखना, इसका छोटा त्रिभुज एक बार छोटा ये त्रिभुज एक बार पूरे, फिर एक बार ये छोटा त्रिभुज एक बार, यही याद रखना। इसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, क्या हो गया, यहाँ दो ही कंडीशन, बहुत मस्त है, सबसे आसान यही होगा ये थ्योरम, जितना भी थ्योरम बताएं सबसे आसान थ्योरम यही होगा, क्योंकि इसमें दो ही बातें देखना, एक बार ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे एक बार, फिर एक बार ये छोटा, एक बार क्या लेंगे, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो आप प्रूफ में त्रिभुज किसमें आ जाओ, एसी पर बीडी, बीडी लंब डाला, त्रिभुज किसमें है, एगो छोटका त्रिभुज कौन है, देखो ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज किसमें, अगर तुम लोग छापना है तो पहले छाप लो, नहीं तो नहीं बताएंगे, अगर पहले तुमको छापना है तो क्या कर लो, छाप लो, लेकिन बीच में अगर कोई छापेगा ना तो सबको जाके चूरेंगे, जब बोल रहे हैं बार बार कि यहाँ देखो, बनाने देंगे तो बनाएगा ना, फिर छाप के क्या करोगे, आरती लगाओगे, जब समझ नहीं पाओगे तो छापने से कोई फायदा है, अगर फायदा है तो बोलो छापो, जब इधर बनाने भिड़ते हैं इधर सब स्टार्ट हो जाता है, पागल सब छापते हैं, इतना दिन से 9 साल से छापते आ रही है, कम से कम 1 साल तक रुको, कितना घर में पढ़ते नहीं जानते हैं हम, सुबह सुबह माथा खराब करेगा ये लोग, जब बार बार समझा रहे हैं कि समझो, छापने स्टार्ट हो जाती है। देखो कौन सा आया, त्रिभुज ए बी डी, कौन है, ए बी डी, तो ए बी डी, अच्छा बनाने के बाद तुमको टाइम देते हैं ना, पहले उतारो तब छुट्टी होगा, जब दे ही रहे तो कोई जरूरी उतारना छपना, तो पहले समझो, ए बी डी, अब त्रिभुज किस में, देखो ए बी डी इस कोण में कौन कौन आ रहा है, ए, और ए बी सी कौन आ रहा है, ए क्या हो गया, कौन ए बराबर कौन ए क्या हो गया, उभय निष्ठ, समझ में आया। अब देखो थोड़ा, ए बी डी, तो डी कितना डिग्री कौन, और कौन ए बी सी, ए बी सी कौन बी कितना डिग्री कौन, दोनों में क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है ना, तो लिख सकते हैं, तो कौन बी डी ए बराबर कौन ए बी सी बराबर कितना डिग्री, दो गो कौन बराबर हुआ, और जब दो गो कौन बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज किससे, ए बी सी, किससे, ए समरूपता से, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है। ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, ए सी अपल बराबर ए डी बटे ए डी बटे ए बी होगा, ए डी बटे क्या होगा, ए बी, देखो हमको एक स्क्वायर में लाना है, क्या लाना है, स्क्वायर में लाना, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, तो यहाँ समानुपाती, देखो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है, गुना करो, ए बी गुना ये होगा, कौन करें गुना, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ए बी गुना ए बी बराबर ए सी गुना ए डी, ए बी गुना ए बी बराबर ए सी गुना ए डी, समीकरण इसको कितना मान लो, किसी को दिक्कत, हाँ देखो हम क्या बोल लेते, पहले एक बार इसको त्रिभुज लिया, अब पूरे को लिया ना, अब की बार किसको लेंगे,
छोटा बड़ा। तो त्रिभुज कौन, BDC तथा त्रिभुज कौन, ABC। तो देखो BDC तो कौन ले आ रहा है, और ABC कौन आया, कौन सी बराबर कौन सी, उभय निष्ठ, उभय निष्ठ। अब देखो BDC कितना डिग्री, ABC कितना डिग्री, लिख सकते हैं कौन BDC बराबर कौन ABC कितना डिग्री। त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज क्या हो गया, कौन सा त्रिभुज, BDC समरूप त्रिभुज ABC किससे, AA से, AA समरूपता से, किससे। अब बताओ समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती। देखो तो BC, देखो BC इसका आधार कौन ले रहे हैं, समकोण BC बटे AC, BC बटे AC। अब फिर कौन बचा, DC बटे BC, DC बटे BC। फिर कोना कोनी कोना करो, तो क्या समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती है ना। तो BC गुना BC और DC AC गुना DC, तो BC स्क्वायर हुआ AC गुना समीकरण कितना, समीकरण कितना, किसी को दिक्कत। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर बस यही चीज, मेन चीज यही था। अब मेन चीज क्या, दो तो हम चीजें बता दी है ना, बस तो यहाँ हुआ कि अनुपात जो करेंगे ना वो थोड़ा सोच समझ के क्या करेंगे, AB बटे AC, AB बटे AC, AD बटे, याद AB बटे AC, AD बटे AB, यहाँ गुना करने के बाद क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। यही एक चीज यहाँ ध्यान रखना है और एक चीज यहाँ ध्यान, बस कहीं और कुछ नहीं, और कहीं कुछ नहीं, हो गया तुम्हारा प्रूफ। देखो जोड़ने पर जोड़ो, देखो समीकरण 1 कितना है, AB स्क्वायर है बराबर AB स्क्वायर, तो मतलब इसका संगत जुटेगा ना, BC स्क्वायर। इसके बाद कौन है, AC गुना AD और प्लस AC गुना DC, ये ना। तो ये AB स्क्वायर हुआ, अरे AB स्क्वायर प्लस दो कॉमन क्या मिला, AC मिला, तो AC बाहर कर लो, तो यहाँ क्या बचा, ये ना। अब थोड़ा देखो तो क्या मिला, AC रहने दो, ठीक है। अब देखो AD का यहाँ है, AD और कौन है, ये किसके बराबर है, यहाँ AC लिख सकते हैं, लिख सकते हैं रे। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC गुना AC, इसको साइज लिख दो या करके, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस, प्रूव्ड हुआ। दो चीज मैंने बताया देना, हाँ किसी को दिक्कत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट इसी का उल्टा थ्योरम कल साबित करेंगे। किसी को दिक्कत, हाँ। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।